चलिए, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस इवेंट पे, जो कि हम आज ग्लोबल डिफेंस एकेडमी जो देहरादून में स्थित है, उत्तराखंड में, यूके में। तो उसके बारे में आज हम लोग रिव्यूज़ के बारे में करने जा रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। और अगर किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत, वहाँ पे जो पढ़ रहा है उसे कोई भी दिक्कत है, तो वो हमारे मेल पे मैसेज करें। हम उसे अपने कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर। उससे वो वीडियो शेयर करे, उसकी आवाज़ हम उठाएंगे यहाँ से और डायरेक्ट उन्हें टारगेट करेंगे। तो चलते हैं सीधे डायरेक्ट कोचिंग के। सबसे पहले तो देखते हैं कि इसका जो डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से जो इनका रिव्यू आ रहा है वो क्या कहता है। तो कहते हैं ना कि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिक्के का एक ही पहलू नज़र आ रहा है। अगर आप देखें जस्ट डायल पे, तो 4.9 रेटिंग इनका आ रहा है 5 में से, ओवरऑल में से। और 841 फुट आया, जो कि बहुत 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 ज़्यादा उम्दा इनका फुटनिंग यहाँ पे आया। तो इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये कोचिंग नंबर 1 डिफेंस इंस्टीट्यूट है। लेकिन 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 भाई साहब, यहाँ पे भी हो सकता है कि जो बैड रिव्यू आए हुए हों उन्हें यहाँ पे डिलीट कर दिया गया हो, मेजर कर्सी के जैसा। तो मैं इस पे पूरा तरह से क्लेम नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी 841 वोट इनके पक्ष में आए हुए हैं, तो दैट्स रियली वेरी ग्रेट। और उसके बाद अगर दूसरे पे चलते हैं, एड्रेस ग्रुप पे, तो 5/5 रेटिंग आया है। हालांकि यहाँ पे 1 वोट मिला है इन्हें। अगर तीसरे वेबसाइट में यानी कि नाइस लोकल डॉट इन की तरफ चलते हैं, तो इन्हें 5 स्टार में से 4.9 स्टार, मतलब कि 4.9 रेटिंग इन्हें मिला है यहाँ पे। और उसके बाद इसमें उन्हें तो 220 वोट्स इन्हें मिले हैं यहाँ पे, मतलब नाइस लोकल डॉट इन पे। तो ये तो इनके ओवरऑल जो वेबसाइट, जितने पे भी इन्होंने अपने एड्रेस मेंशन कर रखे हैं, जितने पे भी इन्होंने अपने सर्विस दे रखे हैं, उन लोगों ने उनका वेबसाइट क्या कहता है ये इन्हें बताया। हालांकि गूगल रिव्यू पे मैंने गया तो वहाँ पे मुझे ऐसा एक भी रिव्यू नहीं मिला। और रिव्यू तो इनका मुझे समझो समझो कि 100% इनके पॉजिटिव फेवर में भी मिला, लेकिन जो कि कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ये कुछ ना कुछ यहाँ पे झोल हो रहा है। क्योंकि मैं इसे पूरी तरह से क्लेम नहीं करता, लेकिन ऐसा जो मेरा ह्यूमन सेंस, जो मेरा कॉमन सेंस कहता है, जो इतने तरह से मैं इतनी कोचिंग का रिव्यू देते आया हूँ, तो उससे अगर अनुमान लगाया जाए तो ये कुछ ना कुछ यहाँ पे घोल मट्ठा यहाँ पे किया जा रहा है। क्योंकि अगर कुछ ना कुछ हर एक चीज़ के तो कुछ पॉजिटिव होते हैं तो कुछ नेगेटिव उसके एक्सपेक्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ज़्यादातर पॉजिटिव एक्सपेक्ट ही आपको मिलेगा। 4.9 रेटिंग भाई साहब, बहुत। जब इसको 5 ही आप लेके चलो, 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग जो इनको जस्ट डायल पे मिला है। आगे चलते हैं कि कौन 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 से कोर्स प्रोवाइड करवाते हैं, तो उसके तरफ देखते हैं। तो ये एन डी ए, सी डी एस, एफ कैट, सी डी एस, एफ कैट, एन डी ए कोर्स। और उसके बाद मैं इस पर बारीकी से आपको बता दूँ, आगे चलता हूँ, आगे वाले स्लाइड पे लेके चलता हूँ आपको डायरेक्ट। ये सबसे पहले इनका कोर्स होता है एन डी ए का। इनका एन डी ए कोर्स है जिसका ड्यूरेशन है 1 ईयर 6 मंथ और 1 मंथ। मतलब कि अगर आपको एन डी ए कोर्स करना है, मतलब क्रैश कोर्स करना है, तो सबसे पहले आपको ये 1 मंथ का ही प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे एक मंथ में अगर क्रैश कोर्स जैसा आपको नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि नहीं मैं थोड़ा एकदम डिटेल में पढूँ, तो आप 6 मंथ वाला ले सकते हैं। हालांकि अगर आप एकदम नए नए न्यूली वहाँ पे इनरोल्ड हैं, तो आप 1 ईयर वाला में करवा सकते हैं यहाँ पे। फी के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, पहले इसके कोर्स के बारे में देख लेते हैं। उसके बाद इनका सी डी एस का कोर्स भी है। इसका भी ड्यूरेशन है 1 ईयर और 6 मंथ का। एफ कैट का कोर्स भी है इनका। एफ कैट का कोर्स है 4 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ। मतलब कि मैक्सिमम इनका जो कोर्स इनका मिल रहा है वो भाई साहब 4 मंथ का यहाँ पे मिल रहा है एफ कैट कोर्स का। एयरफोर्स वाले ध्यान देंगे, एयरफोर्स वाले जितने भी बच्चे हैं उन्हें यहाँ पे 6 मंथ का मैक्सिमम बैच कोर्स मिलेगा, 3 मंथ का मिनिमम मिलेगा और 4 मंथ का भी उपलब्ध है। नेवी का यहाँ पे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे देखा जा सकता है, क्योंकि नेवी वाले को जब तक उनका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक उन्हें यहाँ पे पढ़ाया जाएगा टिल सिलेक्शन, जो कि यहाँ पे ड्यूरेशन में दे दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं नेवी कोर्स के सबसे बटन में। इसके आगे चलते हैं फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन कोर्स होता है वैसे बच्चों के लिए जो एकदम नए नए हैं, जिनको अभी कुछ ए बी सी डी कुछ पता नहीं है डिफेंस के बारे में। तो उनका फाउंडेशन कोर्स कितने साल का होता है? 2 साल का। उसके बाद देखिए, अगर आप देखिए हॉस्टल का, देखिए भाई साहब यहाँ पे अभी हॉस्टल का नया नया फोटो यहाँ पे चला आया है। हॉस्टल का फोटो इनके वेबसाइट पे से हमने उठाया है। हालांकि ऐसा हॉस्टल हमने अभी तक नहीं देखा। मैंने इनके हॉस्टल में विजिट किया था, लेकिन ऐसा हॉस्टल मैंने इसका इनका नहीं देखा है। वो सिंगल सीटर मैंने हालांकि ऐसा हॉस्टल इनका हो सकता है। और ये बहुत ही बेहतरीन हॉस्टल है इनका। और देखिए ये इनका 2 सीटर 3 सीटर इनका जैसे रूम इनका है। सामने यहाँ पे देख सकते हैं लॉकर, यहाँ पे प्रत्येक बच्चों को अपना उनका लॉकर मिला हुआ है। अच्छा खासा रूम है यहाँ पे। हालांकि अगर हॉस्टल की बात कीजिए तो मैं यहाँ पे फुल्ली 5/5 रेटिंग यहाँ पे दूंगा, क्योंकि हॉस्टल का फैसिलिटी ज़बरदस्त है भाई साहब यहाँ पे। क्योंकि मैं यहाँ पे पर्सनली विजिट किया था, अपने एक मित्र को छोड़ने गया था, तो मैं ऐसे एक संदीप सर का जो दून डिफेंस अकेडमी है वहाँ पे भी मैं गया था, यहाँ पे भी मैंने गया था, मेजर कसी में भी गया था मैं।
तो सारे क्या बता रहे हैं, ये वहाँ का बाथरूम फैसिलिटी है जो कि स्पेस भी अच्छी खासी है, सैनिटाइजेशन भी अच्छी खासा है, यहाँ पे देखा जा सकता है। इसके बाद ये देखिए, ये उनके वेबसाइट पे से हमने उठाई थी इनकी तस्वीरें। यहाँ पे देखिए स्मार्ट क्लास भी ये लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं, हालांकि जो अब हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले क्लेम तो कर रहे हैं, लेकिन उससे अभी पूरी तरह से एम नहीं बनाए हुए हैं। हालांकि इसने भी ग्लोबल डिफेंस अकेडमी ने भी एम बनाए हुए हैं कि अब हम लोग व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड की जगह क्या करेंगे, एक स्मार्ट बोर्ड देंगे। हालांकि सारे क्लास में अभी तक ऐसा कुछ उपलब्ध नहीं है। इसके बाद स्मार्ट क्लास के बाद इनका 11 क्लास का अगर देखा जाए, इनका फ़ी तो टोटल फ़ी जो 11 क्लास में जो बच्चे हैं, बस 11 क्लास के लिए इनका टोटल फ़ी है 3,10,000 के समथिंग अराउंड। तो आपने क्लास 11 का तो देख लिया, क्लास 12 का भी भाई साहब सेम ही है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे आपको 1,10,000 रुपीज़, सेकंड पे आपको 1,00,000 रुपीज़, थर्ड पे भी आपको 1,00,000 रुपीज़, टोटल इसका हो जाता है 3,10,000, जो कि बहुत ज़्यादा है। और मैं खास करके नवीं सर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सर, जो बच्चा तैयारी करता है फौज का, जो बच्चा डिफेंस का तैयारी करता है, वो मैक्सिमम आता है पूरा घराने से, गरीब घराने से, नहीं तो मिडिल क्लास फैमिली से। और सर इतना हाई चार्ज मतलब कि बहुत ज़्यादा है सर। और क्लास 11-12 के साथ अगर दोनों की बात होती तो मैं मानता हूँ क्लास 11 का पर मतलब कि आपका इतना हाई चार्ज है। मैं मानता हूँ सर आप क्वालिटी देते होंगे, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं सर आप एकदम से खून छूट जाएंगे सर, मतलब बहुत ज़्यादा हाई फी है। और मैं पर्सनली कर रहा हूँ सर, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे, मुझे ही पता नहीं था। हम हमारी टीम ने कल इस पर कंटेंट बनाना शुरू की, हमारी टीम ने कल इस पर रिसर्च किया, तो वहाँ पे पता चला कि इनका इतना हाई फी है। देख के तो सबसे पहले मेरा भी सर घूम गया, लेकिन क्या करता, इनका जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वही मैं यहाँ पे आप लोग को बता रहा हूँ। और यही उनका फाइनल जो फ़ी है क्लास सेशन 2022 के लिए, क्लास 11 और 12 के लिए, वो 3,10,000 क्लास 11 के लिए और 3,10,000 क्लास 12 के लिए अलग से है। चलते हैं इनके पास। अगर फी आप समय पे पे नहीं कर रहे तो क्या होगा, अगर पहले 10 दिन के अंदर में पे नहीं कर रहे हो तो आपको वार्निंग दी जाएगी यहाँ पे सर। अगर फर्स्ट 10 डेज के बीच में आप पे नहीं कर रहे हो, समय से पहला से 10 दिन के बीच अगर आप लेट कर रहे हो, जैसे कि आज आपका फाइनल डेट था, और 10 दिन के बाद, इसके 10 दिन के बाद तक आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा सर। आपको वहाँ पे फाइनल लाइक आपको वार्निंग दी जाएगी पहले 10 दिन, उसके बाद अगले 10 से 17 दिन पे आपको पर डे, मतलब कि 11वां दिन से आपका 500 रुपया पर डे के हिसाब से चालू हो जाएगा फाइन लगना, जब तक कि आप पेमेंट यहाँ पे फाइनली कर नहीं देते हो। उसके बाद अगर 17वें दिन, मतलब कि 18वें दिन अगर आप पेमेंट फ़ी नहीं करते हो, तो ये आपका नाम काट के वहाँ से हटा देंगे। हालांकि ऐसा नहीं करते हैं लोग, ये यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन आपको फ़ाइन वहाँ पे देना पड़ेगा। फ़ाइन में भी कुछ मतलब कि यहाँ पे बहुत कम ही उम्मीद है कि आपका मिनिमाइज़ की जाएगी, नहीं तो आप कोशिश करो कि समय से वहाँ पे पेमेंट कर दो, क्यों फालतू में वहाँ पे पैसा फ़ाइन लगाना। आगे चलते हैं इनके रूल्स एंड रेगुलेशन पे चलते हैं कि क्या इनका नियम कानून है बाकायदा। तो ये कहते हैं जो फी एक बार अगर पेमेंट हो गई हो तो वो ना ही रिफंडेबल, मतलब कि ना ही उसे वापस किया जाएगा, ना ही उसमें कुछ मिनिमाइज की जाएगी। ये कहते हैं कि अगर आप, दूसरा नंबर पॉइंट इनका यह कहता है कि अगर मान लीजिए कि आपने फी अभी पेमेंट कर दिया और आप चाहते हो कि इस सेशन नहीं, आप अगले सेशन में आके इनका कोचिंग ज्वाइन करो इनके नए वाले बैच में, तो ऐसा भी ये लोग प्रोवाइड नहीं करेंगे। आपने जिस समय पे फ़ी पेमेंट किया है, जिस बैच के लिए फ़ी पेमेंट किया है, अगर आप एलिजिबल हो, आप सक्षम हो, तो उसी बैच में पढ़ो। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं इस बैच में नहीं आ सकता, तो अगर आप दूसरे बैच में आ रहे हो तो उसके पैसे आपको अलग से देने पड़ेंगे वहाँ पे 3,10,000 फिर से आपको। उसके बाद ये कहते हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट उन्हें बच्चे को कोई भी गाइडलाइन नहीं देगा कि वो किसी एग्जाम के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। बच्चे को खुद से चेक करना होगा कि वो, जैसे इंडिया का एग्जाम हो गया, एयरफोर्स का हो गया, नेवी का हो गया, कोस्ट गार्ड का हो गया, इसके लिए वो एलिजिबल है कि नहीं है। इसमें एक कोचिंग संस्थान की कोई भी यहाँ पे जिम्मेवारी नहीं रहेगी कि वो बच्चों को बताए कि आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो, आप इसका फॉर्म भरो। इसका पूरा जिम्मेवारी बच्चों के पास है कि वो इसके बारे में पता लगाए और इसका फॉर्म भरे। उसके बाद है कि इन केस ऑफ एनी, मतलब कि अगर वहाँ पे किसी भी तरह की झगड़ा झंझट हो रही है पैसा के लेन देन के लिए, तो उसमें मान लो कि अगर आपका पैसा वहाँ पे पेमेंट हो गया है, फाइन वहाँ पे आप दे रहे हो, तो आप फाइन आपका बहुत ज़्यादा लग गया है, तो फाइन में अगर आप डिस्काउंट चाहते हो तो वो सब डिस्प्यूट डायरेक्टर ही कर सकता है केवल, और कोई नहीं कर सकता वहाँ पे। और अगर आप इससे कोई लीगल मुकदमा चलाते हो तो वो बस देहरादून सिविल कोर्ट में ही उसे आप चला सकते हो। अगर आप चाहे कि मैं बिहार से हूँ, यूपी से हूँ, एमपी से हूँ, राजस्थान से हूँ, वहाँ से मैं केस फाइल कर दूँ, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया है। अंतिम है, ऑल स्टूडेंट्स शुड ओबे रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट, जो कि हर एक कोचिंग वाले कहते हैं आपको नियम कानून मानना होगा हमारा। तो ये इनके रूल्स एंड रेगुलेशन से चलते हैं। अब इनके आगे क्या कहते हैं इनके रिव्यूअर, जो इनके रिव्यू दिए हैं। मुकुल पानवर क्या कहते हैं, बेस्ट कोचिंग फॉर डिफेंस, प्रोवाइडिंग बेस्ट टीचर फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, प्रॉपर गाइडेंस एट एवरी स्टेप, ऑल टीचर्स आर वेरी सपोर्टिव,
वेरी गुड, 5 स्टार, 5 आउट ऑफ 5 स्टार दिया है भाई साहब ने, मुकुल पानवार साहब ने 5 आउट ऑफ 5 स्टार दिया है इन्होंने। और एक और ध्यानेंद्र गुर्जर है, उन्होंने क्या लिखा है देखते हैं। हालांकि उन्होंने भी 5 स्टार दिया है रेटिंग। बेस्ट टीचर फैकल्टी स्पेशली इंग्लिश संजीव ठाकुर सर। ये तो भैया इनके ग्लोबल डिफेंस एकेडमी पे ये संजीव ठाकुर मतलब कि कैडेट डिफेंस एकेडमी का यहाँ पे आ रहा है। उसके आगे चलते हैं रॉबिन मानधान पे, ये क्या कहते हैं 5 स्टार देखिए। आई लाइक टीचर्स बिसाइड टीचिंग क्लासेस दे आर वेरी हेल्पफुल outside the classroom they give you advice personally it is a best coaching institute in Dehradun and Sanjeev Thakur is experience। हालांकि ये तो मुझे लग रहा है कि ये मैंने लिया तो है ग्लोबल डिफेंस एकेडमी के साइट पे से, लेकिन ये रिव्यू दिखा रहा है कैडेट डिफेंस एकेडमी का, जो कि संजीव ठाकुर सर का वहाँ पे चल रहा है। मैं बात करूंगा भाई साहब, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा मैं अंतिम में कंक्लूजन बताऊंगा कि क्या आपको वहाँ पे जाना है नहीं जाना है, क्या आपको करना है, मैं इसके बारे में अंतिम में बात करूंगा। लेकिन अभी एक और रिव्यू यहाँ पे देख लेते हैं, एक और भाई साहब की है। विकास गुप्ता नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने लिखा है बेस्ट कोचिंग डिफेंस कोचिंग सेंटर इन देहरादून। एक तरुण राणा है, उन्होंने लिखा है 4.5 स्टार दिया है। इन्होंने लिखा है कि बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट इन देहरादून फॉर सीडीएस SSC NDA ETC। सुशील देव सर ने लिखा है ग्लोबल डिफेंस एकेडमी इज अ वंडरफुल एकेडमी, इट इज गुड टू प्रिपेयर फॉर NDA एयरफोर्स एंड एनी अदर डिफेंस एग्जामिनेशन। ये देखिए भाई साहब, वहाँ का रिसेप्शनिस्ट, जब आप जाएंगे वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए, तो वहाँ का जो रिसेप्शनिस्ट काउंटर है वो आपको समथिंग अराउंड यहाँ पे ऐसा मिलेगा। और आपको यहाँ पे जाने से पहले आपको 1,000 रुपया यहाँ पे आपको पेमेंट कर देना पड़ेगा। और 1,000 रुपया आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है, जो कि आप एक बाकायदा देते हो अपने सीट को रजिस्टर करवाने के लिए। और वो आपका जो फाइनल फी है उसमें से, अगर मान लीजिए फाइनल फी आपका 3,10,000 रुपया है, तो आपको 3,09,000 रुपये ही देना पड़ेगा। 1,000 रुपये जिसने जो आपने रजिस्ट्रेशन चार्ज दिया है वो वहाँ पे मिनिमाइज हो जाएगा। और ये वहाँ का रिसेप्शनिस्ट मतलब कि जो एडमिशन जहाँ पे लेते हैं, एडमिशन सेल कहते हैं, ये वहाँ का एडमिशन सेल है। और आपको भी ऐसा ही वहाँ पे देखने को मिलेगा एडमिशन सेल। इसके आगे चलते हैं, ये देखिए फ्रंट व्यू, ग्लोबल डिफेंस एकेडमी का फ्रंट व्यू। हालांकि उन्होंने तो पूरी तरह से क्रिश्चियन लुक दे दिया है अपने कोचिंग का, लेकिन ये डिफेंस इंस्टीट्यूट है। ये फ्रंट व्यू लिया गया है डिफेंस इंस्टीट्यूट का, ग्लोबल डिफेंस एकेडमी का, जो कि देहरादून में स्थित है। इसके आगे देखिए एक एनुअल फंक्शन जो कि हो रहा है, मतलब कि आप समझिए 15 अगस्त या 26 जनवरी का फंक्शन हो रहा है। उस समय का जो प्रोग्राम हो रहा है वहाँ का ये सीनरी है। तो ये लोग एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी पे भी ध्यान देते हैं, और जो कि बच्चों के लिए कहीं ना कहीं ज़्यादा फायदेमंद है। इसके आगे चलते हैं हम लोग, अब देखते हैं। ये देखिए इनका हॉस्टल ब्लॉक है, ये यहीं से आप हॉस्टल में एंट्री करते हैं। इनका खुद का हॉस्टल है, और ये यहाँ पे CCTV कैमरा का गाइडलाइंस यहाँ पे दिया गया है। हालांकि ये इनका खुद का हॉस्टल है, हॉस्टल भी इनका, मैं जैसे कहा कि सैनिटाइजेशन से लेके हॉस्टल फैसिलिटी सब ज़बरदस्त है भाई साहब। और हालांकि फी में कुछ ना कुछ यहाँ पे दिक्कत है। अब देखते हैं इनके फी स्ट्रक्चर फॉर NDA 2022-23 का जो सेशन है, इसके लिए इनका फी स्ट्रक्चर क्या है NDA के लिए। तो रजिस्ट्रेशन फी देखिए यहाँ पे 1,000 रुपया है, जो कि टू बी रिकोइंसाइल विथ एडमिशन फी। अगर आप जब एडमिशन लेते हो तो वहाँ पे आपका जो 1,000 रुपया जो कि आपने रजिस्ट्रेशन चार्ज दिया है वो वहाँ पे आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। अब चलते हैं कोर्स नेम, मतलब कि NDA। अगर आप चाहते हो कि मैं बिना हॉस्टल के पढूं तो और 6 महीने वाले बैच में पढूं, तो आपका कोर्स फी है 45,000 रुपया वन टाइम पेमेंट पे। अगर आप चाहते हो NDA पढूं विदाउट हॉस्टल 1 साल के ड्यूरेशन के लिए, तो आपका पैसा कितना है 70,000। और ये कब तक है, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता तब तक के लिए आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। और ये भी क्या है, वन टाइम पेमेंट। हालांकि ये इनका कुछ प्लान मुझे ठीक लगा, वन टाइम पेमेंट और 70,000 रुपया और टिल सिलेक्शन तक। लेकिन विदाउट हॉस्टल है तो आपका हॉस्टल का फी आपको देना पड़ेगा। NDA विथ हॉस्टल 6 महीने के लिए आपको 87,000, और साथ ही साथ आपको हॉस्टल चार्ज 7,000 PA, मतलब पर मंथ 7,000 रुपये आपको देना पड़ेगा भाई साहब। मतलब क्या समझिए आप, अगर आप NDA विदाउट हॉस्टल 6 महीने वाले में रहते हो तो आपको 45,000 रुपये देना पड़ेगा। और अगर आप हॉस्टल के साथ रहते हो तो आपको 6 महीने वाले में 87,000 रुपये देना पड़ेगा। कोर्स का फी है बस, और हॉस्टल चार्ज अलग से 7,000 पर मंथ आपको देना पड़ेगा। NDA विथ हॉस्टल, अगर आप हॉस्टल के साथ NDA ले रहे हो 1 साल वाले में, 1 ईयर वाले में, तो आपको 1,54,000 रुपया आपको देना पड़ेगा टिल सिलेक्शन, जिसमें से आपका 7,000 रुपया आपका पर मंथ हॉस्टल चार्ज है ओनली टू बी पेड। और अगर आप इसमें भी कंपेरिजन करें 1 ईयर वाले में विथ हॉस्टल एंड विदाउट हॉस्टल, तो विथ हॉस्टल में आपको मिलेगा लगेगा 1,54,000 और ये ट्रिल सिलेक्शन है। और विदाउट हॉस्टल में आपको मिलेगा 70,000 रुपया देना पड़ेगा ट्रिल सिलेक्शन।
तो आप ये घर पर डिसाइड कर लें कि आपको कौन सी जगह जाना है, किस जगह पे आपको अच्छे कौन सी आपको सर्कमस्टेंसेस आपको सूट करती है, कौन सा आपको फी अच्छा लगता है, या वहाँ पे आपके अगर लगता है कि मैं वहाँ पे बाहर में अच्छे से डेरा लेके पढ़ सकता हूँ, हॉस्टल का माहौल ठीक नहीं रह सकता है, हॉस्टल में अगर मुझे अच्छे एक्सपीरियंस नहीं मिले तो मैं क्या करूँ, तो इस तरह से आप बाहर में भी आप डेरा ले सकते हो, रूम हायर कर सकते हो। अगर बात करें क्रैश कोर्स फॉर इंडिया कोचिंग विदाउट हॉस्टल 2 मंथ के ड्यूरेशन के लिए, तो 15,000 रुपया है, सही है भाई इनका फी 2 महीने के लिए। एसएसबी इनका इंटरव्यू क्लास विथ हॉस्टल 15 दिन का 15,000, मतलब कि हॉस्टल के साथ अगर आप रह रहे हो तो एक दिन का 1,000 रुपये चार्ज करेंगे भाई साहब, जैसा कि मैंने पहले बोला था, और इसीलिए हमने एक फ्री एसएसबी क्लासेस मैंने लॉन्च किया है। आप चाहे तो हमें कमेंट में हम अपने डिस्क्रिप्शन में अपना मेल दे देंगे, वहाँ पे अपना नंबर कमेंट कर सकते हैं, आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लेंगे, और वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एसएसबी क्लास आप रन कर सकते हैं। हालांकि अभी हमारे तीन ग्रुप बनी थी, जिसमें से एक ग्रुप को वहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया है, 2 ग्रुप अभी हमारे चल रहे हैं। जैसे जैसे हमारे एक्सपीरियंस बढ़ेंगे तो उसको देखते देखते हम लोग अपना एक फ्री में व्हाट्सएप ग्रुप लॉन्च करेंगे, जिसमें कि आपको एसएससी के लिए फ्री गाइडेंस, फ्री आपको वहाँ पे डिबेट, फ्री स्पीच आपको अभी से ही इनबिल्ट किया जाएगा वहाँ पे। इसके बाद चलते हैं एसएसबी इंटरव्यू क्लासेस विदाउट हॉस्टल, तो 15 दिन के लिए आपको 8,000 रुपये लगेगा। तो ये भी आप देख लें कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। मैं तो कहूँगा कि आप हॉस्टल वाला ही चूज कर लें यहाँ पे 15,000 रुपया, क्योंकि वहाँ पे आपको कोप अप करने में आपको एक जो ऑफिसर लाइक क्वालिटी होती है, जो कोप अप करना होता है आपको इन्वायरमेंट के साथ, वो आपको करने का मौका यहाँ पे मिलेगा हॉस्टल के बच्चों के साथ। तो इसलिए अगर आप एसएसबी की तैयारी करने जा रहे हो तो आप प्रेफर करो कि आपको अच्छे बच्चे मिले या नहीं मिले, आपको हॉस्टल में आपको रहना है। उसके बाद आपको जो फैसिलिटीज़ मिलेंगी, क्या मिलेगा आपको मैं बता दूं। हॉस्टल में मिलेगा आपको लॉजिंग, मतलब कि आपको वहाँ पे सामान रखने की पूरी सुविधा मिलेगी आपको। वहाँ पर किताब में, मतलब कि जो ग्लोबल डिफेंस एकेडमी के द्वारा किताब दिया गया है, किताब पब्लिश किया गया है, वो आपको सारी किताबें मिलेंगे। एसएसबी कोचिंग में आपको स्टेज 1 एंड स्टेज 2 आपको दोनों स्टेज आपको मिलेगा एसएसबी कोचिंग के लिए। स्पोर्ट में मतलब कि आपको होता है ना खेल कूद के लिए, जो कि बहुत सारे मेजर क्लासेस जैसे हो गया कैरेट पॉइंट डिफेंस अकेडमी हो गया, कैप्टन बत्रा हो गया, ऐसे आपको नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने हालांकि देहात में जितने भी कोचिंग है वो मैक्सिमम कोचिंग देते हैं स्पोर्ट फैसिलिटीज़। तो ग्लोबल डिफेंस अकेडमी यहाँ पे फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हॉर्स राइडिंग, जो कि ज़बरदस्त। सर इंडिया में जाओगे तो हॉर्स राइडिंग आपको करवाएगा, और यहाँ पे हॉर्स राइडिंग आपको मिल रहा है, इन्होंने लिखा है, लेकिन वहाँ पे हालांकि मिलता है उतना बहुत ही, मतलब कि रियली मिलता है आपको, मैं आपको बोल दूँ। एंड क्रिकेट ऑन कैंपस, मतलब कि इनके खुद के कैंपस से आपको मिलेगा। उसके बाद लाइब्रेरी भी मिलेंगी आपको मिसलेनियस फैसिलिटीज़ में, मतलब कि और सब फैसिलिटीज़ आपको क्या है, लाइब्रेरी आपको यहाँ पे मिलेगी। आगे चलते हैं, इनके देखते हैं क्लास 9th और 10th के लिए इनका एकेडमिक ईयर जो 2022-23 का है वो देखते हैं। तो रजिस्ट्रेशन फी 5,000 रुपया है क्लास 9 और 10 के लिए, और ये एडमिशन के साथ यहाँ पे एडजस्ट कर लिया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लास 9 के लिए कितने रुपये लगेंगे, 1,00,000 रुपये। और अगर डिस्काउंट है तो अगर डिस्काउंट उन्हीं को मिलेगा जो फार्मर या आर्मी घराने से आते हो, और डिस्काउंट आपको 10,000 रुपये तक आपको मैक्सिमम मिलेगा। यहाँ पे 2,90,000 रुपये आपको पूरा फुल पेमेंट करना पड़ेगा क्लास 9 के लिए। क्लास 10 के लिए आपको 3,10,000, जैसे कि आपको क्लास 11 और क्लास 12 के लिए करना पड़ता है, तो ऐसा आपको यहाँ पर भी आपको फी पेमेंट करना पड़ेगा। फैसिलिटीज़ भी आपको वही मिलेंगे जैसा कि सेम आपको मिला था, सबको मिलता है वैसा फैसिलिटी आपको सेम मिलेंगे यहाँ पे। अब चलते हैं इनके आगे, तो क्लास 11-12 के बारे में भी सेम वही 3,20,000, 3,30,000, ऐसा आपको यहाँ पे 2022-23 के सेशन में आपको यहाँ पे मिलेगा। फैसिलिटीज आपको सेम वही मिलेंगे यहाँ पे। आगे चलते हैं, देखिए इनका जो ऐप है, इनका जो गूगल प्ले स्टोर पे से जो ऐप हमने उठाया, तो सबसे पहला इनका जो ऐप था ग्लोबल डिफेंस अकेडमी, उसमें 23 रेटिंग इन्हें मिले, जिसमें से 3.7 स्टार दिया है 23 पीपल में से। जबकि दूसरे में से हमने देखा तो 542 में से इनको 4.9, मतलब कि ज़बरदस्त रेटिंग इन्हें मिल रही है, जो कि एकदम कहीं ना कहीं इनका दिखाता है पोजीशन, कहीं ना कहीं इनका हाई सिस्टम इनका दिखाता है। एक शरत नेगी है, उन्होंने लिखा है, आई हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस विथ ग्लोबल डिफेंस अकेडमी, आई थिंक ग्लोबल डिफेंस अकेडमी इज द बेस्ट इंडिया कोचिंग इन देहरादून। मतलब कि ये एनडीए के सपोर्ट में है, कहते हैं कि एनडीए का जो बेस्ट डिफेंस अकेडमी है देहरादून में वो क्या है, ग्लोबल डिफेंस अकेडमी ही है। उसके बाद ये जो देखिए इनका सबसे जो अच्छा मुझे प्लान लगा, हमारी टीम को जो सबसे इनका अच्छा प्लान लगा, मुझे ये लगा कि नमित सर इज द बेस्ट फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, मानना पड़ेगा आपको। लेकिन इनके साथ साथ ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग यूट्यूब पे भी क्लासेस रन करते हैं, और जैसे कोचिंग की तरह नहीं कि एक बस मॉक टेस्ट ले, या जब एनडीए का पेपर आए तो उसका बस रिवीजन करवा दे, या उसका एक टेस्ट ले ले, और सब कोचिंग की तरह नहीं, ये बाकायदा आपको कोर्स भी करवाते हैं। और ऐसा आज से नहीं, ये सिंस 5 जून 2011 से लोग ऐसा करते आ रहे हैं, और ये मुझे सबसे अच्छा लगता है कि जो बच्चे
फी अफोर्ड नहीं कर सकते वो इनका यूट्यूब से जाकर पढ़ सकते हैं, और इन लोगों को उसका कोई भी लालच नहीं है कि हाँ मैं बच्चे को फ्री में नहीं पढ़ाऊँगा। तो ये मुझे इनका सबसे बेस्ट प्लान लगा इनका हालाँकि। और ये लोग हालाँकि यूट्यूब पे 2011 में ज्वाइन हुए थे। इनका अगर डिस्क्रिप्शन देखा जाए तो ये भी क्लेम कर रहे हैं मेजर कथी की तरह कि इंडिया नंबर 1 डिफेंस अकेडमी, वी प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर एनडीए, सीडीएस, एफकेट, आरआईएमसी, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप एंड ऑल अदर डिफेंस एग्जाम्स। वी हैव टीचर्स हु आर वेल क्वालिफाइड इन देयर सब्जेक्ट्स एंड हैव क्लियर्ड these एग्जाम्स बाय देयर सेल्फ many टाइम्स। मतलब कि ये साफ साफ यहाँ पे ठोक रहे हैं कि ये जितने भी डिफेंस एग्जाम है सबकी तैयारी करवाते हैं, उनके जितने फैकल्टीज़ हैं वो इनकी इसकी रिटर्न निकाल के या तो एसएसबी में से आउट हो गए हो या कहीं से आउट हो गए, लेकिन इसका एग्जाम निकाल कर वेल क्वालिफाइड टीचर हैं। तो ये भाई आपको देखिए जो सब्जेक्ट का प्रॉपर टीचर है ना, अगर आप लोकल बोर्ड की पढ़ाई कर रहे हो, बोर्ड का टीचर आपको आके एनडीए पढ़ाए तो आप उसे आपको समझाने में थोड़ी समय लगेगी, लेकिन जो शुरू से ही इस लाइन में है तो उसको तो अनुभव बहुत ज़्यादा हो गया हुआ होगा ना, तो वो तो आपको यहाँ पे ज़्यादा समझाएगा। तो इसलिए इस पेपर के इस अगर इस नज़रअंदाज से देखा जाए तो वो आप जो ये फ़ी चार्ज कर रहे हैं ये इनका कहीं ना कहीं फ़ी इनका पॉजिटिव रिव्यू दिखा रहा है। लेकिन अगर इनके टीचर जो क्लेम कर रहे हैं ऐसा अगर 110% हो तभी मैं कहूँगा यहाँ पे आपको जाने के लिए। इसके बारे में जैसा कि मैंने कहा मैं आपको अंत में बताऊँगा आपको जाना है कि नहीं जाना है यहाँ पे। फाइनली इनका एक और देख लेते हैं। ये इनका मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रख लिया था इनका पूरे तरह से इनका ये देखिए इनका हॉस्टल कैंपस है। ये इनका ग्लोबल डिफेंस एकेडमी का हॉस्टल कैंपस है। और अब जो आपको यहाँ सीनरी मिलेगी वो स्पोर्ट्स की मिलेगी। यहाँ पे देखिए ग्लोबल डिफेंस एकेडमी के बच्चे जो हैं यहाँ पे बैडमिंटन खेल रहे हैं, कोर्ट लगा हुआ है और पूरी तरह से जैसा कि लगता है कि माहौल जैसा यहाँ पे आपको स्पोर्ट फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे इनका खुद के कैंपस के अंदर स्पोर्ट फैसिलिटी यहाँ पे आपको उपलब्ध है। यहाँ पे अभी बच्चे बैडमिंटन खेल रहे थे। इसके बाद मतलब कि बहुत सारे जैसा कि मैंने कहा फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल सारे तरह की आपको फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिलेंगे, जो कि कहीं न कहीं सही भी है क्योंकि आपको फिजिकली और मेंटली दोनों फिट रहना है इंडिया के लिए। देखिए सर यहाँ पे हॉस्टल का देखिए, ये हॉस्टल का यहाँ पे सीनरी यहाँ पे दिखाया जा रहा है आपको। ये एक बच्चा है अभी उठा है अभी जस्ट, और ये अभी पर्दा हटाएगा, यहाँ पे जाएगा अपने बेड को यहाँ पे फोल्ड कर रहे हैं। अपने बेड को सजाने के बाद अभी अपने आप को फ्रेशअप करेंगे। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे हॉस्टल इनका कहने मैं कहा हॉस्टल इनका ज़बरदस्त है। इनका हॉस्टल आपको मानना पड़ेगा और हॉस्टल में आपको इनका एनवायरनमेंट जैसा कि मुझे लगता है कि अच्छा ही आपको मिलेगा, जैसा कि सारे हॉस्टल में और कहने और सारे हॉस्टल में कुछ ना कुछ उदंडी बच्चे होते ही हैं तो आपको उनके साथ कोप अप करना पड़ेगा। ये देखिए इस तरह से आपको सेल्फ अलमीरा आपको मिलेगा जहाँ पे आप अपनी किताब रख सकते हो और उन्हें फिर से लॉक कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं ग्रुप स्टडी यहाँ पे कैसे बच्चे कर रहे हैं। यहाँ पे 2 सिटिंग बेड भी है, मतलब कि एक बेड पे 2 फ्लोर है, मतलब कि एक नीचे एक ऊपर के लिए। और यहाँ पे बाकायदा बच्चों के लिए यहाँ पे सेल डिवाइड है कि इतने इतने ब्रैकेट में बच्चे लोग पढ़ेंगे और वैसे बच्चे लोग यहाँ पे सेल्फ स्टडी करते दिखाई भी दे रहे हैं। तो और उसके बाद मैं कहूँ तो आपको फिजिकली और मेंटली, जैसा कि मैं कह रहा था कि आपको फिजिकली और मेंटली दोनों तरफ से आपको फिट रहना पड़ेगा। और ये लोग दोनों पे फोकस करते हैं, पढ़ाई पे भी, मेंटली पे भी और फिजिकली पे भी। ये देखिए ये वहाँ के बच्चे का यहाँ के देखिए लॉकर है। यहाँ पे बच्चे लोग यहाँ पे सोए के अभी उठे थे तो अभी ऑनरेबल डायरेक्टर नमित सर यहाँ पे आए थे, तो मैंने इनका स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया है नमित सर के ब्लॉग से। ये वहाँ के ऑनरेबल डायरेक्टर हैं। देखिए यहाँ पे मेस है यहाँ का, और इनका मेस का फैसिलिटी देखिए। यहाँ पे आप इस तरह से टेबल को फोल्ड कर सकते हैं, जब खाना हो तो इसे फिर नीचे कर सकते हैं। और इस तरह से इनका यहाँ पे कम से कम 200-250 बच्चे को यहाँ पे खाने का यहाँ पे अरेंजमेंट इन्होंने करवा रखा है। यहाँ पे देखिए इनका ओवरऑल इनका ड्रोन से लिया गया व्यू है। ये इनका क्लासरूम है और क्लासरूम इनका ज़बरदस्त इनका इंटीरियर बनाया गया है। क्लासरूम में यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाई हो रही है। नमित सर इनका क्लास ले रहे हैं, इंग्लिश का क्लास। तो मैं आपको जैसा कि मैंने पहले से कहा था, ये देखिए इनका हॉस्टल का ब्लॉक है, ऊपर में सोलर प्लेट लगे हुए हैं, वाटर टैंक लगे हुए हैं। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि इनका हॉस्टल ज़बरदस्त है। लेकिन बात वही आती है कि सर यहाँ पर जाए या नहीं जाए, उसके बारे में मैं फिर से आपको जैसा कि मैंने पहले कहा अंतिम बात होगी। ये इनका हॉस्टल का रूम है और हॉस्टल आपको ज़बरदस्त यहाँ पे आपको देख सकते हैं, आपको रूम प्रॉपर लॉकर आपको यहाँ पे मिल रहा है। और ये 110% मैं आपको हॉस्टल का समर्थन करता हूँ कि हॉस्टल इनका बिल्कुल ज़बरदस्त हॉस्टल है। यहाँ पे देख सकते हैं खाना मिल रहा है बच्चों लोग को, मेस है यहाँ का। और खाना इनका रूटीन है, अलग अलग दिन अलग अलग खाना बनेगा और खाना आप यहाँ भर पेट खा सकते हैं।
ये देखिए यहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट है और जितने भी यहाँ पे एस्पिरेंट्स है वो लोग यहाँ पे बास्केटबॉल खेल रहे हैं, जो कि यहाँ पे साथ साथ दिखाया जा सकता है। इनका कोर्ट अच्छा बना हुआ है बास्केटबॉल कोर्ट का। और यहाँ पे लाइब्रेरी है जहाँ पे बच्चे लोग आके, यहाँ पे भी इनका एक सेल डिवाइड है, यहाँ पे बच्चे लोग आके अपने पढ़ाई कर रहे हैं। तो फाइनली अब बात होती है कि यहाँ पे जाऊँ कि नहीं जाऊँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ। सारे बच्चे के मन में ये आता है कि सर आपने तो इतना मतलब कि मुझे एक तरह से कंफ्यूज कर दिया। ये देखिए यही वहाँ के डायरेक्टर हैं, नमित सर और नवा डायरेक्टर, और ही इज रिस्पेक्टेड टीचर, और ये इंग्लिश के गुरु हैं। तो मैं इनको रिस्पेक्ट करता हूँ। आई रिस्पेक्ट यू सर, यू आर द ऑनरेबल डायरेक्टर ऑफ द ग्लोबल डिफेंस अकेडमी, एंड बाय बीइंग द डायरेक्टर, बाय बीइंग अ वेरी क्लीन एंड क्लियर पर्सन, बाय बीइंग अ वेरी लॉयल पर्सन, आप जैसे कि बच्चे को एक क्वालिटी एजुकेशन देते हो सर। आप ये फोकस नहीं करते कि बच्चा हमसे ऑनलाइन ऑफलाइन में ही आगे बढ़े, आप ऑनलाइन भी फोकस करते हो। इसके लिए सर मैं आपको, आपके लिए हमेशा समर्थन करता हूँ, करता था और करता रहूँगा। और जितने भी कोचिंग ऐसा करते हैं, बस ये नहीं कि कुछ कुछ आगे वहाँ पे डालते गए अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, और कुछ वहाँ पे जो प्रॉपर एक कंटेंट होता है, जो एक प्रॉपर आपको समय में आपको ख़त्म कर देना है, वैसा बहुत सारी कोचिंग नहीं करते। और इसमें इनको 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग हमें देना पड़ेगा कि ये लोग ऐसा करते हैं। तो यही वहाँ के डायरेक्टर हैं नमित सिंह, और नमित सर वहाँ के डायरेक्टर हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो फाइनली बात वही आती है कि सर मैं वहाँ पे ग्लोबल डिफेंस एकेडमी जाऊँ कि नहीं जाऊँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ। तो देखो, सबसे पहले मैं ये कर दूँ कि अभी तक मैंने इसके बारे में ना ही कोई पॉजिटिव रिव्यू सुना है, ना ही इसके बारे में मैंने कोई नेगेटिव रिव्यू सुना है। जहाँ तक कि सुना है मैंने इसके बारे में, तो पॉजिटिव रिव्यू ही सुना है। आप यहाँ पे जा सकते हो, हालांकि मेहनत आपको खुद से करनी है सर, मेहनत आपको खुद से करनी, चाहे आप कोई भी कोचिंग में जाओ। लेकिन एक होता है गाइडेंस, तो गाइडेंस के मामले में इन्होंने क्लेम किया है कि ये वैसे टीचर से आपको पढ़ाएंगे जो कि अपना एग्ज़ाम निकाल चुके हों, और कहीं ना कहीं कुछ आगे एसएसबी में या किसी और चीज़ में वो आउट रहे हों। तो ये इनका बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट है। बात की जाए इनके हॉस्टल की, तो हॉस्टल इनके कैंपस में है, और हॉस्टल में आपको अच्छे खासे आपको फैसिलिटीज आपको देखने को मिल सकते हैं। आपको सेपरेट लॉकर है आपके पास एक अच्छा बेड है, आपके पास सेल डिवाइड है कि आप यहाँ पे अपना पढ़ सकते हो, ग्रुप स्टडी कर सकते हो। तो ये सब यहाँ पे एक पॉजिटिव रिव्यू है। हालांकि हमने इनके फिजिकल ग्राउंड के बारे में और एसएसबी के बारे में हमने अभी तक एक भी वीडियो नहीं देखा। हालांकि एसएसबी भी ये लोग करवाते हैं, मैं इसका समर्थन करता हूँ, लेकिन फिजिकल में ये लोग जो होता है कि एक जिम्नास्टिक वाला फिजिकल, तो वैसा ये लोग जिम्नास्टिक फिजिकल ये लोग नहीं करवाते हैं उतना। और ये लोग बस सिंपल फिजिकल, जैसा कि आपका स्पोर्ट हो गया, तो फिजिकल स्पोर्ट पे लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। और मैंने एक जिम्नास्टिक फिजिकल का मैंने किसी भी तरह का वीडियो इनका देखा भी नहीं है। तो मैं इसके बारे में कहूँगा, अगर आप चाहते हो कि एसएसबी के लिए यहाँ पे जाएँ, तो मुझे वहाँ पे थोड़ी डाउट रहेगी कि आप एसएसबी के यहाँ पे जाओ। हालांकि अगर आप पूछे कि सर मैं कहाँ जाऊँ, तो मैं आपको बेटर रिकमेंड करूँगा कि आप चले जाओ संदीप सर का दून डिफेंस एकेडमी, जो कि बेस्ट है एसएसबी के लिए। हालांकि आपको अगर ग्लोबल डिफेंस एकेडमी जाना है, तो आप सीरीज़ के लिए बिल्कुल जाओ, बिल्कुल हाँ है मेरे लिए। सीरीज़ के लिए, एयरफोर्स के लिए भी बिल्कुल हाँ है। एनडीए के लिए भी मुझे हाँ जा सकते हो, एनडीए के लिए भी आप जा सकते हो। क्लास 11-12 आप, मुझे लगता है कि आप यहाँ पे मत जाओ, क्योंकि क्लास 11-12 आप, एक होता है, अगर आप चाहते हो कि मैं जाऊँ यहाँ पर, तो आप बिल्कुल जा सकते हो। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो, तो मैं साफ साफ यहाँ पे मना करूँगा कि आप 11-12 में मत जाओ। कहीं अच्छे कोचिंग को पकड़ लो, और कैसी पहले आप अपने क्लास 11-12 में फोकस कर लो। क्योंकि अगर आप क्लास 11-12 की एनसीईआरटी अच्छे से बना ले रहे हो, क्लास 11-12 की आप अच्छे से अगर आप बेस मजबूत कर ले रहे हो, तो आप एनडीए का एग्जाम ऐसे ही निकाल दोगे। 90% चांस है कि आप ऐसे ही निकाल दोगे इंडिया का एग्जाम। तो मैं यही कहूँगा कि आप क्लास 11-12-9-10 का इनका जो बैच है वो ज्वाइन ना करें। इंडिया का बैच ज्वाइन कर सकते हो। एयरफोर्स सीरीएस और एसएससी के लिए, आप एसएससी के लिए मैं भी यहाँ पे रिकमेंड उतना ज़्यादा नहीं करूँगा, लेकिन एनडीए के लिए और सीरीएस के लिए, एयरफोर्स के लिए आप बिल्कुल यहाँ पे जा सकते हो। और अगर आपको, मैं देखो यहाँ पे मैं बोल दूँ आपको कि बाकायदा वहाँ पे जाके कोई भी हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे चार्ज पैसा किया जा रहा है आपसे। पैसा जब आपसे ले रहे हैं, तो आपको उतना इनको फैसिलिटी देना ही पड़ेगा। तो पहले मैं यही कहूँगा कि पहले वहाँ पे जाएँ, वहाँ के जो हॉस्टल के बच्चे हैं, वहाँ पे कम से कम 10 से 12 बच्चे से वहाँ पे मिले, उनसे उनसे पूछे कैसा है इंस्टीट्यूट। और पहले इनके चारों ओर इनके क्लासरूम, इनका सब पहले इनका एक विजिट कर ले अपने गार्जियन के साथ, जो कि एक समझदार व्यक्ति है, जो एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हो। और उसके बाद आराम से 1 दिन 2 दिन में सोच के तब यहाँ पे आप एडमिशन ले। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका अभी 1,000 पे जाएगा। लेकिन सर अगर आप बिना सोचे समझे यहाँ पे एडमिशन करवा लोगे, तो आपका तो लाख पैसे ही गया, पैसा भी गया, समय भी गया आपका। तो बेटर देन इट वुड बी दैट आप पहले डिसाइड कर लो, पहले यहाँ पे विजिट कर लो, यहाँ पे खुद किसी एक जो सोचदार व्यक्ति हैं उनके साथ यहाँ पे विजिट कर लो, और उसके बाद आप डिसीजन बना लो कि मुझे यहाँ पे जाना है कि नहीं जाना है। मुझसे अगर फाइनली पूछा जाए यस और नो, यहाँ पे एनडीए के लिए जाओ या नहीं जाओ, तो एनडीए के लिए आप
देखो मैं यहाँ पे हाँ भी नहीं कर सकता, ना भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अभी तक यहाँ पे कोई भी इनका नेगेटिव रिव्यू नहीं सुना। तो आप एनडी के लिए आप यहाँ तक जा सकते हो, एयरफोर्स के लिए, एफ के लिए, नेवी के लिए, कोस्ट गार्ड के लिए और सीडीएस के लिए बिल्कुल जा सकते हो। एसएसबी के लिए नहीं जाना है, क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए आपको नहीं जाना है। तो ये फाइनली मेरा रिव्यू था। अगर आपको अभी कोई डाउट रह गई हो या किसी और कोचिंग के बारे में आपको चाहिए रिव्यू, तो आप कमेंट करें, हम उस कंटेंट पे 1 से 2 दिन में वीडियो बना के डाल देंगे अपने ऑफिशियल यूट्यूब पे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद। और पिछले वीडियो हम लोगों ने मेजर कृषि के बारे में डाला था, तो उसे आप लोग शेयर कर दें और इस वीडियो का भी शेयर कर दें, जिससे कि हर एक बच्चे के पास इस वीडियो को पहुंचाया जा सके। और जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, उन्हें अगर लगता है कोई भी दिक्कत यहाँ पे मुझे उन्हें महसूस हुई हो, उन्हें अगर कोई भी दिक्कत वहाँ महसूस हुई हो, तो वो लोग हमें यहाँ पे हमें मेल पे अपना वो कॉन्टैक्ट नंबर भेजें, उनसे बात करेंगे और वो वीडियो भेजें वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिससे कि हम लोग यहाँ पे पोस्ट करें। और मैं बाकायदा यहाँ पे पोस्ट करूँगा, जिससे कि सारे बच्चों देखो, अगर फौजी की मदद नहीं करेगा तो फिर फौजी कहलाने का क्या मतलब यार। अगर आप वहाँ पे गए, आप फंस चुके हो, तो दूसरे को फंसा दोगे तो कैसे फौजी भाई। तो अगर वहाँ पे आपको किसी भी, चाहे किसी भी कोचिंग के बच्चे ये वीडियो देखें, आपको किसी भी कोचिंग में आपको कोई भी दिक्कत अगर महसूस हो रही हो, तो आप उसका वीडियो बना के हमें भेजें यहाँ पे, हम उसे बाकायदा पोस्ट करेंगे यहाँ पे और सच्चाई सबके सामने लाएंगे, जिससे कि उनके डायरेक्टर, उनके मैनेजर के एक नज़र में एक पॉइंट आए और वो इस पर काम करें, जिससे कि बच्चों की भविष्य सुधरे। चलिए, तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय।